अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का छठा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़, और हमारा टॉपिक है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, जिसमें से हमने दो चैलेंजेस के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें जमहूरी निज़ाम की कमी है, जैसा कि पावर हर लीडर को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर जो है किसी एक या कुछ ही लीडर्स के पास रहता है। बाकी जो लीडर्स होते हैं, जिन्हें हम बॉटम लीडर्स या ऑर्डिनरी मेंबर्स कहते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होता। और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा डायनास्टिक सक्सेशन। डायनास्टिक सक्सेशन में हमने पढ़ा कि जो पार्टी में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो एक ही फैमिली के मेंबर्स को मिलती रहती है, जिसकी हमने मिसाल पढ़ी थी मरकज़ में कांग्रेस की और जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो ऐसे में क्या होता है कि पावर ऐसे लोगों को मिलता है जिनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस होती है और ना ही कोई पॉपुलर सपोर्ट होता है। और ऐसे में दूसरी बात ये होती है कि जिन बॉटम लीडर्स में से जिनके पास पॉपुलर सपोर्ट और एक्सपीरियंस होता है उनको नेगलेक्ट किया जाता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैलेंज, जो है मनी एंड मसल पावर, यानी पैसे का इस्तेमाल होता है। और मसल पावर, मसल पावर कहते हैं कि क्रिमिनल्स को पावर दिया जाता है। ज्यूरिंग इलेक्शंस मनी एंड मसल पावर इज़ यूज्ड। इलेक्शंस में पैसे का इस्तेमाल होता है और क्रिमिनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टीज फाइंड शॉर्टकट मीन्स टू विन इलेक्शंस। पार्टीज जो होती हैं वो लोगों के पास घर घर जाकर मेहनत नहीं करना चाहती है, बल्कि वो शॉर्टकट ढूंढती है ताकि वो जीत सकें। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करते हैं जिनका जो क्रिमिनल होते हैं, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है या जिसको क्रिमिनल्स का सपोर्ट होता है, ताकि वो डरा धमका कर लोगों से वोट हासिल करके सीट जीत ले। और दूसरा, रिच पीपल और कंपनीज प्रोवाइडिंग फंड टू द पार्टी इन्फ्लुएंस पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। पार्टी को चूँकि पैसों की ज़रूरत होती है, ऐसे में इन्हें अमीर जो लोग होते हैं और जिनके पास कंपनीज वगैरह होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कारखाने, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा फराहम करती है। तो जब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जीत कर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो फिर जब वो कवानीन बनाते हैं तो वो इन्हीं लोगों को के फ़ायदे के लिए कवानीन बनाते हैं, यानी ऐसे कवानीन बनाते हैं ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिले, इन अमीरों को और इन कंपनी वालों को जिन्होंने उन्हें पैसा फराहम किया होता है। तो वो इंसाफ, ऐसे में ये पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं ये इंसाफ नहीं कर पाती, यानी ये अवाम की बहबूदी के लिए काम नहीं कर पाते हैं। Increasing role of rich people and big companies has been a cause of worry for Democrats। यानी ये जो हमारे पॉलिटिकल इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो ये अमीर लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा फराहम करते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके ही हिसाब से कवानीन बनाते हैं, उनके फ़ायदे को मद्देनज़र रखकर कवानीन बनाते हैं, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। फिर है फोर्थ है प्रॉब्लम ऑफ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। यानी हमारे जो वोटर्स होते हैं जब वोट डालने जाते हैं तो उनके पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं होती है, यानी सब कैंडिडेट जो होते हैं सेम होते हैं, यानी हर पार्टी का जो मंशूर होता है सेम होता है। पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एमंग पार्टीज़। यानी जब वोट डालने जाता है वोटर तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती है, सब पार्टीज़ जो होती है सबका यकसा मंशूर होता है, सेम पॉलिसीज़ होती हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मिसालें हैं। एक है ब्रिटेन की, ब्रिटेन में दो मेन पार्टीज़ है, लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी, डू नॉट शो डिफरेंस, यानी दोनों पार्टीज़ में कोई खास फ़र्क नहीं है। दे डिफर ओनली द मेथोडोलॉजी ऑफ पॉलिसी फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। यानी दोनों जो पार्टीज़ है उनकी जो पॉलिसी है वो सेम है, अब फ़र्क इसमें है मेथोडोलॉजी एंड फार्मिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड फार्मिंग में, यानी इस पॉलिसी को कैसे लागू करें, कब लागू करें, उसमें फ़र्क है, वरना पॉलिसी जो है सबकी सेम है। जैसा कि हम देखते हैं कि मरकज़ में हमारे इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट है और कांग्रेस गवर्नमेंट कहती है कि कांग्रेस हुकूमत कहती है कि ये नया क्या करते हैं, वही तो कर रहे हैं जो हमने किया, जो काम हमने किए वही तो ये भी कर रहे हैं। यानी जैसे कि एक पार्टी जब बनती है तो कहती है कि हम पावर देंगे, सड़कें बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे वो, यानी हर पार्टी यही कहती है।
किसी पार्टी का कोई अलग एजेंडा नहीं होता जिसे देखकर एक वोटर मुतासिर हो जाए, ये सोचे कि नहीं ये मुल्क की भलाई के लिए कुछ खास काम करने वाले हैं. In India, difference on the economic policies has reduced among major parties. यानी हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो बहुत सारी पार्टीज, हमने पढ़ा कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, और बहुत सारी पार्टीज ऐसी है जिनके पास कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि हम अपनी मैशियत को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपनी मैशियत को बढ़ावा दें, कैसे अपने मुल्क को माशी एतबार से मुस्तकम बनाए. It is difficult to elect different leaders as the same set of leaders keep shifting from one party to another. और जब एक वोटर वोट डालने जाता है तो वो किसी एक मेंबर को नहीं बल्कि पार्टी को मद्देनजर रखकर वोट डालता है. लेकिन आजकल क्या होता है, जब ये वोटर्स वोट डालते हैं, जब एक मेंबर जीत जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, स्किप कर जाते हैं. यानी अगर हम वोट डालना चाहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो इसलिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर को वोट डालते हैं, लेकिन वो जब जीत जाता है वो स्किप करता है, वो फिर पीडीपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करता है. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वोटर के लिए. यानी अब एतबार ही नहीं है कि किसे वोट डालें, क्योंकि ये स्किप कर जाते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में. ये हैं कुछ चैलेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दरपेश हैं. यानी अगर वो इन पर काबू पाएँ तो वो पॉपुलर भी हो सकते हैं और वो समाज की फलाह व बहबूद के लिए सही तरीके से काम भी कर पाएंगे. ये था आज का, और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.